अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन, यानी कि सीरियल ट्रांसमिशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। तो बेसिकली इसकी दो टाइप हैं, आसिक्रोनस और सिंक्रोनस। तो आसिक्रोनस को हम नॉन सिंक्रोनस भी कहते हैं। तो इन इन यानी कि आसिक्रोनस को और सिंक्रोनस को पढ़ने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो वो है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग कंसिस्टेंसी अमंग वन एंटिटी टू अनदर, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा यहाँ पे आएगी, मुझसे गलत हो गया। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा अमंग वन एंटिटी टू अनदर, यानी कि एक सेंडर है हमारे पास, एक रिसीवर है। सेंडर से रिसीवर तक जो डाटा जा रहा है वो कंसिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि जो हमने डाटा भेजा है वही जाकर सेंडर को, यानी कि वही जाकर रिसीवर को मिलना चाहिए। सेंडर ने जो भेजा तो वो होगी कंसिस्टेंसी। तो यहाँ कंसिस्टेंसी को लेकर ही हम पढ़ेंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन का लफ्ज जो है वो बार बार इस्तेमाल होने वाला है। तो आसिक्रोनस में क्या होता है? डाटा इज सेंट इन फॉर्म ऑफ बाइट और करैक्टर। जो हमारा डाटा होता है ना, यहाँ पे बाइट या करैक्टर की शक्ल में सेंड होता है, यानी बाइट या करैक्टर की सूरत में सेंड हो रहा होता है। तो जो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन हो रही होती है, इसमें क्या होती है? हाफ डुप्लेक्स क्या होती है? पहले सेंडर है, रिसीवर को डाटा सेंड करता है, वो उसको रिसीव करता है, फिर वो जो दूसरा डिवाइस होता है वो पहले वाले को डाटा सेंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्ट एंड स्टॉप बिट मस्ट बी एडेड विद डाटा टू इन्फॉर्म रिसीवर वेयर डाटा बिगन्स एंड एंड्स। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो 8 बिट्स का डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स का हमारे पास डाटा है। तो उसमें एक स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगाई जाती है। स्टार्ट बिट को हम कहते हैं 0 से ज़ाहिर करते हैं, स्टॉप बिट को हम 1 से ज़ाहिर करते हैं। तो यानी कि स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट का फ़ायदा क्या होता है? जब रिसीवर के पास डाटा पहुंचता है तो वो उसको पता चल जाता है कि डाटा हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे हमारा डाटा जो है वो एंड हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है? डज नॉट रिक्वायर्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे ज़रूरी नहीं होती। सिंक्रोनाइजेशन आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, अगर मैंने डाटा भेजा है तो विद इन अ टाइम, जो टाइम उसका है तो उस टाइम के अंदर वो अपने रिसीवर को जाकर डाटा मिल जाए। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन इतनी ज़रूरी नहीं होती है, यानी कि अगर मैंने उसको मैसेज सेंड किया है तो ऐसा हो सकता है वो उसका रिप्लाई 5 मिनट बाद करे, उसको 10 मिनट बाद भी वो मेरा डाटा मिल सकता है, 20 मिनट बाद भी मेरा डाटा मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या होती है? सिंक्रोनस में सिंक्रोनाइजेशन इतनी ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस। सिंक्रोनस हमारे पास क्या है? सिंक्रोनस में क्या होता है कि डाटा जो होता है हमारा, वो ब्लॉक्स और फ्रेम की शक्ल में सेंड होता है। यहाँ पे क्या था? हमारा डाटा बाइट की शक्ल में सेंड हो रहा था। यहाँ पे हमारा डाटा है कि ब्लॉक की शक्ल में सेंड हो रहा है। ये देखें, डाटा वाला एक और ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। तो डाटा हमारा यहाँ पे ब्लॉक या फ्रेम की शक्ल में सेंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन हो रही होती है, यानी कि यहाँ पे क्या था? हार्ड डुप्लेक्स से डाटा वो पहले रिसीव करता है फिर सेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होगी, यानी कि डाटा वो दोनों सेंडर रिसीवर एट अ टाइम डाटा एक दूसरे को सेंड और रिसीव कर रहे होंगे, जो भी हमारे दो डिवाइसेस होंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे कंपलसरी होगी। सिंक्रोनाइजेशन वहाँ पे रिक्वायर थी, लेकिन यहाँ वहाँ पे ज़रूरी हो, यानी कि वहाँ पे चाहिए होती है, रिक्वायर होती है। लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन जो हमारी थी वो क्या है? कंपलसरी, ज़रूरी होती है, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा की ज़रूरी होती है। क्योंकि अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहा हूं, तो मैंने उससे कोई बात कही है लेकिन वो लॉस हो गई है। तो क्या वो, उसको पता होगा कि मैंने क्या पूछा? वो कहेगा भाई सिग्नल नहीं आ रहा, दोबारा से बोलना, आपने क्या बोला है, मुझे समझ नहीं आई। तो यहाँ पे क्या है? सिंक्रोनाइजेशन कंपलसरी होती है, यानी कि लॉस ऑफ डाटा नहीं होना चाहिए, यानी कि डाटा जो हमारा है वहाँ पे कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना उसका लाजमी है। तो इसमें क्या हम करते हैं? जो हमारा डाटा होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा डाटा होता है, डाटा के ब्लॉक्स होते हैं, उनके हम आगे सिंक यानी कि सिंक के ना करैक्टर लगा देते हैं, जिसको हम सिंक्रोनस आइडल करैक्टर भी कहते हैं। इससे हमारे यानी कि रिसीवर को पता चलता है कि डाटा हमारा जो है वो सिंक्रोनस है, और उसके आगे सिंक से वो जो होते हैं वो सिंक्रोनस आइडल करैक्टर होते हैं, जिससे हमारे रिसीवर को पता चल जाता है कि हमारा डाटा जो है वो सिंक्रोनस फॉर्म में है और यहाँ से हमारा डाटा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन, जिसमें हम आसिक्रोनस और सिंक्रोनस पढ़ा। आसिक्रोनस में क्या होता है कि जो हमारा डाटा है वो बाइट की शक्ल में सेंड हो रहा होता है, ठीक है, और स्टार्ट और स्टॉप बिट लगाई जाती है ताकि हमारे पता चले डाटा हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और हमारा डाटा स्टॉप कहाँ पर हो रहा है। तो सिंक्रोनस में क्या आता है? वहाँ पे बाइट में डाटा सेंड हो रहा है, तो यहाँ ब्लॉक बन जाएगा, यानी कि ब्लॉक ऑफ डाटा जा रहा होगा। उसके आगे हम क्या करेंगे? सिंक के यानी कि करैक्टर लगाएंगे अपने ब्लॉक्स के आगे। तो आई थिंक मेरा ये लेक्चर आप लोगों के लिए
कुछ मुफीद होगा, तो आपको कुछ समझ आई होगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।